आवाज आवाज का प्रॉब्लम हो रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में बात की थी। आज हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन की हार्ट है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। ह्यूमन हार्ट के अंदर हमने चेंबर देख लिए थे कि जो ऊपर वाले दो चेंबर हैं इनको हम एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले जो चेंबर दो चेंबर हैं इनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और वर्टिकली जब हमने देखा था तो ये साइड हमने कही थी कि ये लेफ्ट साइड थी, ये हार्ट की लेफ्ट साइड थी, और इस तरफ हमने हार्ट की राइट साइड कही थी कि ये जो है हार्ट की राइट साइड है। तो हम देखते हैं कि ये जो चेंबर है, ये वाला चेंबर, इसको हम कहेंगे ये राइट एट्रियम है। इसको हम हमेशा आर आर फॉर राइट और आर ए से लिखते हैं। और इस तरफ अगर हम ये चेंबर देखेंगे तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसको हम लिखते हैं एल ए के साथ। नीचे अगर हम चेंबर देखेंगे तो नीचे वाले चेंबर, ये वाला चेंबर, इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, जिसको हम आर वी से लिखते हैं। और इस तरफ ये क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड है तो इसको हम कहेंगे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो चार ये हमारे जो है चेंबर हो गए। ऊपर वाले ये जो दो चेंबर हैं इनको हमने कहा था कि ये रिसीविंग चेंबर है, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। तो ब्लड को रिसीव करते हैं लेफ्ट साइड में, इनके इनकी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट वाले चेंबर में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है। ऊपर वाले दो चेंबर की बात करेंगे तो ये राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। अब अगर हम इसको देखते हैं सबसे पहले राइट एट्रियम को, तो राइट एट्रियम में हमें ब्लड रिसीव होता है एक हार्ट के ऊपर से। एक बड़ी वेना केवा खुलती है जिसको हम सुपीरियर वेना केवा कहते हैं। ये जो वेना वेन है जो कि ब्लड ला रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है हार्ट के ऊपर, जितने भी हमारे पार्ट हैं यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। इसको हम कह रहे हैं सुपीरियर, इसको हम कह रहे हैं सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा है, या इसको प्री वेना केवा भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं प्री वेना केवा, या इसको हम प्री वेना केवा भी कहते हैं। अगर हम नीचे की तरफ से देखेंगे, यहाँ से एक और वेन ओपन होती है यहाँ पे। ये जो वेन है ये हार्ट के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है और इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये जो वेन है इसको हम कह रहे हैं इंफीरियर वेना केवा। ये इंफीरियर वेना केवा है, या इसको हम पोस्ट वेना केवा भी कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है पोस्ट वेना केवा। इसको हम पोस्ट वेना केवा भी कहते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं हार्ट के निचले हिस्से से हमारी बॉडी के। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर, इस चेंबर के अंदर आ रहा है। ये जो हार्ट की वॉल है, इन हार्ट की वॉल्स के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए एक और वेन होती है जो कि यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं। इस वेन को, इसको हम कहते हैं कोरोनरी वेन। ये जो वेन है इसको हम कह रहे हैं, दिस वेन इज कॉल्ड कोरोनरी कोरोनरी वेन। ये कोरोनरी वेन जो के ब्लड की वॉल से,
सॉरी हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। तो ये जो चेम्बर है, ये जिसको हम राइट एट्रियम कह रहे हैं, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से। एक इंफीरियर वेना केवल आ रही है, दूसरी सुपीरियर वेना केवल आ रही है, तीसरा जो ब्लड आ रहा है ये कोरोनरी वेन ला रही है, जो कि हार्ट के वॉल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ रहा है। अब हम लेफ्ट एट्रियम को अगर देखते हैं, तो लेफ्ट एट्रियम के अंदर दो पेयर वेन के इंटर हो रहे हैं। एक पेयर वेन का, एक मिनट कलर चेंज कर लें, एक जो पेयर है वेन का लेफ्ट लंग से आ रहा है, लेफ्ट लंग से एक पेयर आ रहा है, और एक पेयर जो है राइट लंग से आएगा। एक पेयर आ रहा है लेफ्ट लंग से और एक पेयर आएगा राइट लंग से। ये जो पेयर है, ये जो एक पेयर आ रहा है, ये पल्मोनरी वेन्स हैं। इनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स हैं। ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, कहां से? लंग से। ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, लंग से ला रही हैं, लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हम यहाँ पे यूं होल करके लिखते हैं। दूसरा पेयर ये है। ये जो दूसरा पेयर है, ये पेयर लेफ्ट साइड से, ये भी पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में ला रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम में, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लंग से आ रहा है। एक राइट लंग से आ रहा है, दूसरा लेफ्ट लंग से आ रहा है। और ये जो चेंबर है फिल हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये जो राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के दरमियान वॉल मौजूद होते हैं। ये वॉल आपको नजर आ रहे हैं, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड जो है यहां से वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में न चला जाए। ये जो वॉल है, इस वॉल को हम कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल। ये वॉल, इसका नाम है राइट एवी वॉल। इसको राइट एवी वॉल कहते हैं, राइट एट्रियोवेंट्रिकल वॉल। यहाँ इसका एक और भी नाम है, इसको हम ट्राइकस्पिड भी कहते हैं। इसका नाम है ट्राइकस्पिड। इसको ट्राइकस्पिड वॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तीन कस्प हमें नजर आती है, मीन्स तीन पर्दे हमें इसके अंदर नजर आते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। अगर आप पर्दे देखेंगे, एक पर्दा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा पर्दा ये हो गया। तो इसके अंदर तीन कस्प नजर आते हैं, इसी वजह से इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं। Tricuspid wall which is present in between right atrium and right ventricle. That's why this wall is called right atrioventrical wall. इसी तरीके से लेफ्ट चेम्बर्स जो हैं, लेफ्ट चेम्बर्स में भी ये वॉल नजर आएंगे। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकल वॉल। एट्रियोवेंट्रिकल वॉल, यहां इसको हम कहते हैं, यहां इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। इन वॉल्स को दूसरा जो नाम है, इसको हम बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। बाइकस्पिड वॉल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें दो कस्प नजर आते हैं, दो इसके अंदर हमें पर्दे नजर आते हैं, कस्प नजर आते हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड कहते हैं।
इसका एक और भी नाम है, इसको मेट्रियल वॉल भी कहते हैं। इसको मेट्रियल वॉल भी कहते हैं। मेट्रियल एक लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग है मेट्री। मेट्री, मेट्री यूं एक केप होता है जस्ट लाइक दिस, इस वजह से इसको मेटेरियल वॉल भी कहते हैं। ये नाम भी आपने याद रखना है। तो अगर हम राइट एंड लेफ्ट एट्रियम को देखेंगे तो बीच में हमें ये एक सेप्टम नजर आ रहा है। इस सेप्टम को हम एट्रियम सेप्टम कहते हैं या इंटरम ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। ये जो है इस सेप्टम को हम इंटर इंटर एट्रियम या ऑरिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। इसी तरीके से ये जो सेप्टम है इसको हम इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। ये जो सेप्टम है इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम। इसको इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम कहते हैं। ये दो दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम मौजूद है। अच्छा, जब ह्यूमन बेबी बन रहा होता है तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, और जब ये बेबी कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है, मगर यहाँ पे निशान रह जाता है। इस ओपनिंग को फासा ओवेलस कहते हैं। अच्छा, इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसको हम कहते हैं, ओपनिंग को हम कहते हैं फासा ओवेलस। फासा ओवेलस इसकी ओपनिंग को कहते हैं। और स्कार जो बनता है, निशान जो बन जाता है, इसको फासा ओवेरेनम में से कुछ कहते हैं। जिन बच्चों के अंदर ये ओपनिंग बंद नहीं होती उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है, जिनको हम आम भाषा में कहते हैं कि दिल में सोराख हो गया है। एक्चुअली ये जो सोराख होता है ये वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है ये सोराख हो जाता है। नीचे अगर हम चेम्बर्स की बात करेंगे तो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं एट्रियम को, तो इनकी जो वॉल है, इनकी वॉल आपको थिन नजर आ रही है, मगर वेंट्रिकल की आप वॉल देखेंगे, वेंट्रिकल की वॉल थिकर है। तो वेंट्रिकल्स वॉल्स आर मोर थिकर। नीचे लिख देता हूं, एक मिनट। अगर आप वेंट्रिकल की वॉल देखोगे तो जो वेंट्रिकल की वॉल है, वेंट्रिकल्स वॉल्स आर मोर थिकर देन वॉल्स ऑफ एट्रिया। जो एट्रिया है इनकी वॉल से वेंट्रिकल की वॉल्स मोर थिकर है। और अगर हम दोनों वेंट्रिकल्स को देखें तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी वॉल आपको ज्यादा 3 टाइम्स थिकर नजर आएगी देन द राइट वेंट्रिकल। ये भी आपने बात याद रखनी है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल 3 टाइम्स मोर थिकर है देन द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो ये जो वॉल है यहाँ पे लिख देते हैं, wall is 3 times more thicker, 3 times more thicker than right ventricle। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर की इंट्रेंस हो गई। इसमें जो इंट्रेंस हो रही है, वेन्स इंटर होती हैं, जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से निकलती हैं। अब आर्टरीज जो हार्ट से निकल रही हैं, जब इनको देखते हैं
जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल के अंदर से एक आर्टरी एमर्ज होती है, एग्जिस्ट होती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। यहाँ पे ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से एक आर्टरी निकलती है। ये आर्टरी आगे चल के दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। एक राइट साइड पे जाती है तो एक लेफ्ट साइड पे जाती है। ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी निकल रही है कहाँ से? ये आर्टरी निकल रही है राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ये आर्टरी निकल रही है और आगे चल के ये डिवाइड होती है। एक चली जाती है राइट लंग के अंदर और दूसरी चली जाती है लेफ्ट लंग के अंदर। ये चली जाती हैं, ये चली जाती है लेफ्ट लंग के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर, और ये चली जाती है हमारे राइट लंग के अंदर। और ये ब्लड कौन सा लेके जा रही हैं? ये ब्लड लेके जा रही हैं डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम कर रहे हैं समझने के लिए O2। ये ब्लड यहां से इंटर होगा। जरा सा इसको और कलर कर देते हैं जिससे हम मजीद समझ पाए कि ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी कहाँ से निकल रही है। ये आर्टरी हमारी राइट वेंट्रिकल से निकल रही है। इस आर्टरी को हम, हालांकि ये इसको ब्लू कलर करें जैसे आपको पता चले कि ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लू कलर होगा। इसके अंदर ब्लू कलर करते हैं जैसे आपको पता चले कि इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है राइट वेंट्रिकल से। और ये ब्लड जा कहाँ पे रहा है? ये जा रहा है दोनों हमारे जो लंग्स हैं इनके अंदर। एक जा रहा है लेफ्ट लंग के अंदर और दूसरा जा रहा है राइट लंग के अंदर। तो एक ये हो गया लेफ्ट लंग और ये हो गया राइट लंग। तो इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और ये ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये ब्लड आपका आ रहा है राइट वेंट्रिकल से। और ये जा कहाँ पे रहा है? ये जा रहा है एक राइट लंग के अंदर और दूसरा जा रहा है दूसरी, ऊपर जाके ये बाइफरगेट होती है दो आर्टरीज के अंदर। एक आर्टरीज लेफ्ट लंग के अंदर जा रही है, एक आर्टरीज राइट लंग के अंदर जा रही है। अच्छा, इनके अंदर सॉरी, इनकी अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो इसका कलर हम रेड कर देते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां से भी एक आर्टरी निकलती है। ये आर्टरी जो के ब्लड लेके जाएगी, ये ब्लड लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा और ये ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा थ्रू द सिस्टमेटिक एरोटा। सिस्टमेटिक एरोटा से ये पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो आर्टरी निकल रही है इसको हम सिस्टमेटिक एरोटा कह रहे हैं। और ये सिस्टमेटिक एरोटा ब्लड लेके जा रही है कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। आगे चल के ये जो है डिवाइड हो जाएगी, कुछ सब कुछ पोर्टल आर्टरी बन जाएगी, कुछ रेनाल आर्टरी बन जाएगी। मीन्स मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ से जो है ब्लड डिवाइड होगा। ये आगे हम किसी लेक्चर में डिवाइड डिस्कस करेंगे कि आगे चल के ये जो है कितने हिस्सों में कैसे डिवाइड होती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आर्टरी से एमर्ज हो रही है, इसको हम सिस्टमेटिक एरोटा कहते हैं। इसको हम कह रहे हैं सिस्टमेटिक
एरोटा, ये सिस्टमेटिक अरोटा है, और ये एक आर्च बन रहा है, आर्क बन रहा है, इसलिए इसको हम सिस्टमेटिक आर्क भी कहते हैं। और ये जो राइट वेंट्रिकल से आर्टरी निकल रही है, इस आर्टरी को हमने कहा था ये पल्मोनरी आर्टरी है। अब यहाँ पे आप एक बात और नोट करें कि जितनी भी आर्टरीज हैं, सब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, सिवाय एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है। जब हम वेन्स की बात करते हैं तो जितनी भी वेन्स हैं, सब वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, सिवाय पल्मोनरी वेन्स के। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं, बाकी जितनी भी वेन्स हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और मुझे बतानी है कि ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, इनके साथ इनके साथ कुछ फाइबर्स अटैच होते हैं। इन फाइबर्स को कॉर्डे टेंडनी कहते हैं, जो कि यहाँ से यूं अटैच होते हैं, इस वॉल के साथ भी अटैच होते हैं, इस वॉल के साथ भी अटैच होते हैं। होता यूं है कि जिस वक्त ये वॉल ओपन होते हैं, दोनों वॉल जब ये ओपन होते हैं तो ब्लड जो है राइट राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है, और लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है। जब ये क्लोज होती हैं तो ये क्लोज होते वक्त इनमें चांस ये होता है कि ये यूं बैकवर्ड ओपन ना हो जाए, ये यूं बैकवर्ड ओपन ना हो जाए। तो इस बैकवर्ड ओपनिंग को बचाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए, ये जो धागे हैं इसको कॉर्डे टेंडनी कहते हैं। ये जो कॉर्डे टेंडनी है ये इसको पकड़ के रखते हैं कि ये बैकवर्ड जो है ओपन ना हो जाए। तो ये दो अकसाम के वाल हमने देखे। नंबर थ्री एंड नंबर फोर जो वॉल्स हैं ये हमें नजर आते हैं। एक तो पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पे वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो को बचाते हैं कि ब्लड जो है पीछे वापस इस वेंट्रिकल में ना आ जाए। और दूसरा यहाँ पे वॉल होता है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वॉल होते हैं इसमें सिस्टमेटिक एरोटा के अंदर, ये भी बैक फ्लो से बचाता है कि ब्लड जो है वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर न चले जाए। तो ये जो वॉल्व हैं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मौजूद है और सिस्टमेटिक एरोटा के अंदर मौजूद हैं, इन वॉल्व्स को हम कहते हैं सेमी ल्यूनल वॉल। ये सेमी ल्यूनल वॉल हैं और ये हमेशा बाइकस्पिड वॉल होते हैं। तो आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा कि हार्ट के अंदर जो एंट्रेंस हो रही है वो वेन्स हैं, और वेन्स जो राइट एट्रियम है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। एक जो है कोरोनरी आर्टरी है, सॉरी वेन है, जो कि हार्ट के वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। इंफीरियर वेना के हार्ट के नीचे जितने भी पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली जो वेन है उसको हम सुपीरियर वेना केवा कह रहे हैं। तो यूं इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम के अंदर वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। यहाँ पे दो पेयर हैं, टोटल 4 वेन्स हैं। 2 वेन्स लेफ्ट लंग से आ रही हैं और 2 वेन्स जो हैं राइट लंग से आ रही हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। जब ये दोनों चेंबर, दोनों एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो इनका जो ब्लड है इनके रेस्पेक्टिव चेंबर में जाएगा। जो लेफ्ट एट्रियम है इसका ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जो राइट एट्रियम है इसका ब्लड राइट। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। 2 और वॉल हैं मगर आपके इस कोर्स में नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में वॉल ऑफ थबेशन होता है, और ये जो इंफीरियर वेना केवा है इसके अंदर वॉल ऑफ यूस्टेशन होता है। बाकी ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये कुछ इस एंगल से खुलते हैं कि इसमें वॉल नहीं होता, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनके अंदर भी वॉल्स नहीं होते।
जब ये दोनों चेंबर कंट्रैक्ट होते हैं तो कुछ इस एंगल से इनकी लैंडिंग है कि ये ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, इनमें बैक फ्लो होने के खतरे नहीं होते। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आगे हम देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सर यहाँ तो लेफ्ट